पिछले 40 साल में भूत प्रेत पे कोई काम ही नहीं हुआ इस दुनिया में, पितृ आदि दोषों पे भी कोई काम नहीं हुआ। तो वे कहाँ घूम रहे हैं? वे यहीं घूम रहे हैं, इसी मृत्यु लोक में घूम रहे हैं अपने सभी तत्वों के साथ, और हमारे ही कुल में है, क्योंकि उनका मोह हमारे से बंधा हुआ है। तब एक एक करके वो निकलते हैं, तभी हमें आराम पड़ते हैं, और इसलिए हम गलित होते जा रहे हैं, हमारे ये चीज़ें फलित होती जा रही हैं, और हम दोष युक्त होते जा रहे हैं, और हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि इसको हिंदुओं ने तो ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बता के बंद ही कर दिया था बिल्कुल, कि हम, और हिंदुओं में जो लड़कियां बीमार होती थी सर घुमा घुमा के, उन्होंने बेचारों ने छिपाना चालू कर दिया। तो वे कभी अभी मुसलमानों के यहाँ गए, कभी क्रिश्चियनों के यहाँ गए, मुसलमानों ने ठीक किया तो मुसलमान बना दिया, क्रिश्चियनों ने ठीक किया तो क्रिश्चियन बना दिया। आया समझ में? ऐसे, और हमारा ध्यान वहाँ था नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि लोगों को ये बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे। वो किसी की हिम्मत नहीं हमें क्रिश्चियन बना दे, ठीक है, किसी की ताकत नहीं हमें मुस्लिम बना दे। हम मुस्लिम और क्रिश्चियन बनते इसलिए हैं क्योंकि हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको प्रेतादिक लग जाते हैं, और हम निकाल नहीं रहे हिंदू, और उसको बाकी सब निकालते हैं। और इतनी सी एक लाइन भी कहीं लिखी होती है, वे अपने धर्म ग्रंथों की पक्की मानते हैं और हम मानते नहीं, जबकि हमारे पास सारा खजाना है, ठीक है ना, पता है ना इस बात का, फिर हम नहीं मानते। तो हमने क्या कर दिया, इसको नगण्य कर दिया, इस ओर से विमुख हो गए हम, ठीक है। हमने सोच लिया कि जो डॉक्टर श्याम मानव बताता है वही ठीक बोल रहा है। हमें ये नहीं पता कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, नंगा व्यक्ति है, इसको इसके बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है कि नहीं, पता ही नहीं है। और जो शास्त्रों में लिखा है उसको उलट कैसे बोल सकते हो आप? और बोल रहे हो तो आपको सजा होनी चाहिए, मनु भैया को नहीं होनी चाहिए। आप बोल रहे हो मैं तो सिद्ध कर दूंगा सारी दुनिया में, नहीं समझे? मैंने तो बताया पहली बात, आदमी यहाँ टिके, प्रेत का कोई आकार नहीं है, वो एक सूक्ष्म तत्व है, वो बिंदु के समान है, वो एक काला तत्व है, शरीर में भरता है तो कहीं कहीं दर्द करता है, फिर एक टाइम में पूरे शरीर में फैल जाता है, जैसे आपका आत्मा निवास करता है। जब मनु भैया के पास आते हैं तो वापिस छोटा होता है, फिर कहीं कहीं दर्द करने लगता है, और फिर एक टाइम में आके खत्म हो जाता है, और मनु भैया उसको करके दिखाते हैं। तो फिर है ना, लेकिन हमारे यहाँ अंधविश्वास निर्मूलन की एक अलग से समिति है, वो कहता है प्रेत होते ही नहीं है, नहीं होते भाई। अच्छा, तो भूत प्रेत शब्द आया कहाँ से? और जो शब्द है उसकी व्याख्या जरूर है, नहीं समझे? कोई किसी को बहन की गाली दे, मान लिया श्याम मानव को ही कोई बहन की गाली दे रहा है, वो उस पर रिएक्शन करता है कि नहीं करता है? बोलिए, करता है कि नहीं करता है? तब उस बहन की गाली का कोई तो अर्थ है, तो उसने इतना बड़ा रिएक्शन कैसे कर दिया? लोग एक दूसरे की गिरबान पकड़ लेते हैं, गोली तक मार देते हैं, उसी रिएक्शन में तो मारते हैं कि अब लास्ट में क्या होता है, भाई इसने मुझे गाली दी, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूँ कभी ने तूने ली क्यों? कोई रिएक्शन ही नहीं होता, ना एक्शन होता, ना रिएक्शन होता। आप लो ही मत, स्वीकारो ही मत, मैंने ली नहीं, मेरे कान बंद है उस ओर से, कोई देता रहे, नहीं समझे आप? हाँ, तो हम अपनी जड़ को, मान्यता को खो गए। हमें ये नहीं पता कि पितृदोष प्रेत दोष से जुड़ा हुआ है। हमने ये देख लिया प्रेत नहीं होते तो पितृ तो होते हैं, चलो अब पितृ होते हैं। एक बच्चे को काला बाबा आता था, उसको काली खांसी होती थी, वो काला बाबा खांस खांस के मरा था। एक दिन वो मेरे सामने पड़ गया, हमेशा डॉक्टरों को दिखाते थे, ठीक ही नहीं होता, 10-10 दिन खांस खांस के मर जाता था। उसने कहा जी एक बात के लिए तो मैं श्योर हूँ, मेरा काला बाबा मरा था ऐसे। मैंने काला बाबा के लिए जब किया, वो लड़का 5 मिनट में ठीक हो गया। उसको आज तक काली खांसी नहीं हुई, वो कुत्ता खांसी बोलते हैं उसको, आज तक नहीं हुई वो। बताओ मैं अपने किए हुए काम को कैसे भूल सकता हूँ? मैं अपनी आंखों के आगे देखे हुए अनुभव को सारी जिंदगी कैसे भूल सकता हूँ? कितने ही श्याम माना वो, नहीं समझे आप? हैं, एक महिला के स्तन से बच्चों को पीने के लिए दूध ही नहीं आता था, उसको लगता था कोई तत्व आता है उसका दूध पी जाता है, ठीक है, और दूध है उसको ये भी पता था। एक दिन वो मेरे पास आई, मेरी गली में रहती थी, उसने अपने पति के साथ मुझसे जाप कराया, कुछ भी हो भैया आप जाप कर दीजिए। बोला मुझे आभास होता है बकायदा कि जैसे कोई मेरे स्तन को चूस रहा है, ऐसा आभास होता है, और दूध पी रहा है। और बोला मैंने जब उसके लिए जाप किया तो वो ठीक हो गई। अब तीसरा उदाहरण देखिए, एक महिला के दोनों स्तन ऐसे हो गए बच्चा पैदा होने के बाद जैसे फटेंगे। और एक बात, इन दोनों को मैं यहाँ लाके खड़ा करके सारी दुनिया को पूछवा सकता हूँ आज भी। बोलिए शनिदेव महाराज की। और ऑनलाइन भी पूछवा सकता हूँ। हॉस्पिटल में 3 दिन, नजफगढ़ के एक हॉस्पिटल में, आर्थो प्लस हॉस्पिटल में 3 दिन तक एडमिट रही, और उसके स्तन में और दर्द बढ़ता गया और भार बढ़ता गया, और ऐसे हो गए कि दबाने से दबे ना, जैसे पत्थर। आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने एक वो ली, क्या कहते हैं, अपना एक जो इनाम में मिलती है ना ट्रॉफी,
उसमें इतनी लंबी कील होती है और वो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर उसमें से एक छेद होता है जिसमें से वो सरिया गया होता है, नट गया होता है। मैंने वो सरिया नट वाला निकाला, वो इतना लंबा, और क्या किया उसमें उसके स्तन पे रख के फूंक मार दी। उसी टाइम तत्क्षण ठीक होगी। उसी दिन उसको बाहर कराया गया, उसी दिन घर ले जाके मैंने उसका 2 घंटे जाप किया और वो सदा के लिए ठीक हो गई। आपको पता है वो लड़का कितना बड़ा है? वो लड़का इतना बड़ा है जमीन से, ऐसे नहीं नीचे का हाथ नहीं लगा रहा हूँ कितना है, अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं दिखा रहा हूँ, जमीन से इतना बड़ा है। देखना है तो बुला दूंगा कल, ठीक है? कोई ये कहता हो कि भैया दिखाओ और उसकी माँ से ही पूछवा दूंगा, दूर कोई नहीं है मुझसे आज तक। तो ये मेरे अनुभव हैं, अनुभव को कौन छीन ले जाएगा? किसी श्याम मानव से अनुभव छीना जा सकता है क्या? मैं लाखों लोगों को ठीक कर चुका हूँ, बीमारियां नहीं दोष। क्या दोष? क्योंकि दोष जहां जहां घूमा, जहां जहां बैठा डॉक्टर ने उसको बीमारी बता दिया और डॉक्टर से वो ठीक नहीं हुआ और मनु भैया ने ठीक कर दिया। अगर बीमारी होती तो मनु भैया कैसे ठीक कर देते? बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के। तब लोगों को पागल बनाया जा रहा है और एक साथ कहा जा रहा है अच्छा तू कैंसर ठीक करने वाला है तो कर इस पेशेंट को ठीक। अबे निकम्मे, सबको तो कैंसर नहीं हो सकता, सबको डायबिटीज नहीं हो सकती, सबको बीपी नहीं हो सकता है, और सबको हार्ट डिजीज नहीं हो सकती। जैसे सबको सब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सबको भूत प्रेत भी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं अच्छा भेजना मुझ पे, जरा मैं देखता हूँ। अरे भाई जब आ जाएगा तो तू किसी देखने दिखाने लायक नहीं हो जाएगा, ऐसी जगह ही नहीं छोड़ेगा तू जहाँ तू नहीं दिखा चुका हो। डॉक्टरों के भी दिखा चुकलेगा, फिर सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे, एक भी डॉक्टर नहीं कह पाएगा। आज एक डॉक्टर मनु आए और वो मनु श्रीवास्तव, और वो गैस्ट्रो के वो थे, क्या कहते हैं, एमडी थे, और उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से क्या कहते हैं वो मिला हुआ है सम्मान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मान मिला हुआ है उनको, है जी। और वो लखनऊ में रहते हैं। आज वो अपने 2 पेशेंट को, बड़े भाई को और भाभी को लेके आए। उन्होंने देखा उनको गठिया बाई थी, मैंने सारे अस्त्र शस्त्र खुलवा दिए उनके, जो डॉक्टरों ने बांध रखे थे, है ना, वो घुटनों में ये बांध रखे थे। ये अस्त्री होते हैं जो हमारा कवच होते हैं, ये जो हमारी रक्षा करते हैं, सारे कवच खुलवा दिए। वो खड़े होते थे, खड़े होने के बाद 5 मिनट बाद अगला कदम आगे रखते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ उन्हीं के सामने। तब क्या देखेगा आदमी, क्या कहेगा आदमी? वाकई में दोष होते हैं। तो दूर से कोई कुछ कहो, जब पास आके डॉक्टर मेरा परिचय जानेगा तो समझ में आएगा उसके कि हाँ भाई दोष भी होते हैं। आप एक बात बताइए, आपको तो आदमी ठीक करने हैं और कोई आदमियों को ठीक करने में उन्नति करा दे तो क्या बड़ी बात होगी भाई? आप तो बैठे इसलिए आदमी ठीक हो, या तो आप चाह रहे हैं कि आदमी ठीक ना हो, केवल तुम्हें पैसे देता रहे और कभी ठीक ही ना हो पाए इस जगत में कोई आदमी, या तो आप चाह रहे हैं। वरना तो अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे तो आप कहिए कि मनु भैया हम अपनी सुविधा हमें भी दीजिए, हर एक हॉस्पिटल को दीजिए। बोला जी आपके पास डिग्री नहीं है, मेरे को एक आदमी बता दे, महर्षि चरक के पास कोई डिग्री है, महर्षि वाघ भट्ट के पास कोई डिग्री है और महर्षि सुश्रुत के पास कोई डिग्री है? उनको पढ़ रहे हो ना तुम आज, और उनको पढ़ के डिग्री ले रहे हो। तो जो अनुभववान आदमी है, जिसने कोई थीसिस बनाई है, उसकी डिग्री की जरूरत नहीं है उसको। अरे उसकी थीसिस को पढ़ के डिग्री मिल जाएगी फिर तुम्हें अपने आप। आज तुम उसी को पढ़ा के डिग्री दे रहे हो ना, तुम्हारी क्या औकात है भाई? तुम कौन सा आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए? उसको पढ़ के ही तो बन रहे हो ना, उसी पे तो रिसर्च है ना तुम्हारी, जिसने पुस्तक लिखी है। ये सेम ऐसे ही बात है कि जैसे दर्शन शास्त्र को जानने के लिए भारत का एक महात्मा शिव किंकर शास्त्री, कौन सी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ डॉक्टर वैनिस थे, अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों ने तो हमारी यूनिवर्सिटी पे भी कब्जा किया हुआ था। डॉक्टर वैनिस थे, दर्शन शास्त्र के वो अधिकारी बने बैठे थे और पूरे उसको चला रहे थे BHU को। आज ही तो हम जानते हैं ना, तुम्हें तो पता ही नहीं अंग्रेजों ने कैसे कैसे राज किया है, और पूरे दर्शन शास्त्र को जानते हैं। मानव तत्व और वन विवेक पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी, शिवराम किंकर शास्त्री ने। तो जो शिवराम किंकर आचार्य थे, भगवान के भक्त थे, केवल 5 दिन तक भूखे प्यासे रह गए, पीपल के पत्ते का सेवन किया। भगवान शंकर ने एक बढ़िया को दर्शन देके कहा 25 रुपए का मनी ऑर्डर कर, मेरा भूखा है, अगर तू मेरे दर्शन चाहता है तो। पता बकायदा देके, और उसको पता मिला और वहाँ 25 रुपए वो दे के आया। इतना खुश हुआ वो बढ़िया, कुछ है नहीं, और भगवान ने उसको दर्शन भी दिए होंगे। फिर ऐसे जब वो रात को सोया हुआ था, बड़ा रोया, उसने हाथों भर दी सिखाने की, लेकिन उसको एंट्री नहीं करने दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसने सोचा ये फटे हुए कुर्ते पजामे में यहाँ आएगा, मेरी वैल्यू खराब होगी, मेरे बढ़िया बढ़िया बच्चों में बैठेगा ये, और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की सुंदरता जाएगी। ये अगला पगला बाबू लगता है। रात को ही पूरी रात, आधी रात तक रोता रहा।
रात को ही अगस्त ऋषि आए या वशिष्ठ ऋषि आए और खिड़की से आर पार हो गए, मस्तक पे हाथ रखा, सारा दर्शन शास्त्र उनको ज्ञात हो गया। ये भारत है भाई। अरे यहाँ पता नहीं कितने करोड़ों चमत्कार हुए। ठीक है, फिर अरे भाई इतनी विधाएं, एक विधा को और शामिल कर लो। है भाई, यहाँ कौन शामिल नहीं हुआ? यूनानी यहाँ शामिल हो गए। यूनान की दवाई का यहाँ भारत में मतलब क्या है भाई? है जी बताइए। अंग्रेजी यहाँ शामिल हो गए। अंग्रेजी दवाई का यहाँ भारत में मतलब क्या है भाई? यहाँ हमारे पास आयुर्वेद नहीं था। आयुर्वेद में ही खोज करते करते तो आयुर्वेद में पहले लोग टूटते फूटते नहीं थे, पहले युद्ध नहीं होते थे। अभी क्या इमरजेंसी आ गई? पहले सारे काम नहीं होते थे, पहले आंखें खराब नहीं होती थी लोगों की, पहले हड्डियां नहीं टूटती थी लोगों की। कितने पहलवान थे, हड्डी को पकड़ के जोड़ देते थे, देखते थे वे कहीं कुछ। और आज भी डॉक्टर क्या जोड़ रहे हैं? तो क्या पूरा 100% ठीक हो रहा है? क्या आज भी आधी टेढ़ी नहीं जुड़ रही है? बताइए मुझे। मेरे एक चाचा का ऑपरेशन 3 बार हुआ, पैर का, पैर ही छोटा पड़ गया। आज भी कल एक आदमी आया था मेरे पास, उसकी कोहनी का 7वीं बार ऑपरेशन हो रहा है। आज तक डॉक्टर से उसकी कोहनी ठीक नहीं हुई। बताइए तो क्या डॉक्टरों से गलती नहीं होगी? क्या हमारा वो आयुर्वेद ढीला था? इतना ढीला था। ठीक है, फिर हमने अंग्रेजी दवाइयों को भी शामिल कर लिया, हमने होम्योपैथ को भी शामिल कर लिया, जब जर्मनी की को, जब हमने इतनों को शामिल कर लिया। तो हमारी विधा है भाई, यज्ञ करो, यज्ञ से चिकित्सा करो। और एक पूरे भारत में कोई कहता है तो मैं यज्ञ से चिकित्सा साथ साथ करके दिखा सकता हूँ। साथ साथ ये मैं यज्ञ कर रहा हूँ, आपको आराम पड़ेगा। बोलो और बताओ, आज तक कोई ऐसा ऋषि महाऋषि है तो बताओ मेरे को कि उसने यज्ञ किया आपके दर्द चले गए? बताओ बताओ, है क्या? बताओ। और बोल बोल के स्वाहा कह के, पूरा मंत्र बोल बोल के, और मंत्र का न्यास कैसे किया वो भी बोल के। छिपाओ नहीं लोगों से इतनी बात। केवल क्या है कि आप भगवान का नाम जपते रहिए, आप लोगों के कल्याण में काम आ जाएंगे। क्योंकि भगवान के नाम जप के पीछे, मंत्र जप के पीछे एक ऊर्जा काम करती है। अरे यहाँ तक कहा है हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, जिन्होंने मंत्र दिए हैं शास्त्रों में कि आप ये मंत्र इतनी बार जपिए आप साक्षात शिव हो जाएंगे। वो झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं। झूठ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं झूठ भाई? आप मुझ में क्या देखते हो? शनिदेव क्यों देख रहे हो? है जी, मैं उसके तुल्य भी नहीं है जी, मैं उनके पैरों की जूती की नोक के बराबर भी नहीं। वो ठोकर मार दे तो उछलता फिरूं कई जन्मों तक। नहीं समझे आप? फिर क्यों देखते हो? क्यों भगवान देखते हो किसी में? इसका मतलब वो आदमी संकल्पित है मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए। और जो भगवान के दर्शन कर लेता है वो किसी अन्य चीज के पीछे नहीं भागता। अंततः उसका काम भगवान को ही प्राप्त करना है, संसार को नहीं। संसार की तो वो संसार में रह के सेवा करके जाता है। ये बात मेरी याद रखना। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। आना है अभी, ठीक है ना? मंत्र जाप करो तो फिर से तकलीफ होती है। आप मंत्र जाप ही मत करो, जब तक घर्षण होता रहे जब तक मंत्र जाप मत करो, क्योंकि आपकी तकलीफ में खुजली आती है, मैं जानता हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने ऐसे करना है, जब आप छोटे थे आपकी देखरेख आपकी मम्मी करती थी ना, तो आपने ऐसे करना। मम्मी तो नहीं करते थे 24 घंटे, फिर भी वो देखरेख करती थी। आपने ऐसे करना, बिना नाम लिए ईश्वर मेरे साथ है, काम खत्म। वो मित्र है हमारा, वो हमारी सदैव रक्षा करेगा, इतना विश्वास कर लो। उसका एक नाम वेदों में मित्र है, और मित्र का मतलब तुम जानते ही हो, मित्र के काम आना।